हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? लीजिए, आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ। कहने को तो ये कहानी है, लेकिन वास्तव में ये एक वास्तविक घटना है और मुझे विश्वास है कि हम में से 50% लोग इस दौर से गुजरते हैं। इस कहानी में बताया गया है कि अपने भावों का इज़हार करना कितना ज़रूरी है। उसके लिए हमें संकोच नहीं करना चाहिए, ना ही किसी विशेष समय का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि कई बार उन्हें प्रकट क्योंकि कई बार उन्हें प्रकट करने में इतनी देर हो जाती है कि हमारे हाथ में सिवा पछतावे के कुछ नहीं रहता। तो लीजिए, और अधिक भूमिका ना बाँधते हुए मैं ये कहानी शुरू करती हूँ। एक लड़का जिसका नाम गोपीनाथ था, वह बहुत ही साधारण परिवार से था। बचपन से ही वह बहुत संकोची स्वभाव का था। पढ़ाई में भी साधारण ही था, लेकिन जिद्दी था। मतलब जो ठान लेता था, उसे पाने के लिए दिन रात एक कर देता था। जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसका मन घर की हालत देखकर घुटने लगा। अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को जब उसे मारना पड़ा, तो उसने ठान लिया कि उसे कुछ बड़ा करना है। उसे इस माहौल से निकलना है। जब उसने ठान लिया, तो फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर दिया और इस तरह एक दिन कॉलेज में प्रवक्ता बन गया। फिर तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में, उसके बाद वाइस चांसलर तक बन गया। लेकिन इन सब को पाते पाते परिवार से दूर होता गया। गोपीनाथ की जब शादी हुई, तब तक उसे नौकरी नहीं मिली थी। उसकी पत्नी सुनैना ने उसका हर सुख दुख में न केवल बराबर साथ दिया, बल्कि जब कभी हिम्मत हार जाता था, तो वह ही उसकी ताकत बन। गोपीनाथ के माँ बाप, भाई बहन और भी सभी परिवार के सदस्य गोपीनाथ की पत्नी सुनैना से ही अपनी समस्याएं बताते थे। गोपीनाथ से सबको बहुत डर लगता था। हालांकि गोपीनाथ बहुत ही कमजोर दिल वाला था, यानी कि उसके दिल में बहुत ही दया थी और वह बहुत जल्दी पसीज जाता था। लेकिन वह किसी से भी खुलकर बात नहीं करता था। उसके माता पिता को भी हमेशा यही शिकायत रहती थी कि गोपीनाथ उनके साथ कभी भी उनसे उनके सुख दुख की बात नहीं करता। यही इच्छा मन में लेकर गोपीनाथ के माता पिता इस दुनिया से चले गए। गोपीनाथ की पत्नी सुनैना को भी अपनी जिंदगी में केवल यही शिकायत रहती थी कि वह गोपीनाथ और उसके परिवार वालों के लिए कितना ही अच्छा कर ले, गोपीनाथ कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं करता था। कभी उसने उसकी इस भावनाओं का सम्मान नहीं किया, बल्कि दूसरों के सामने उसको अपमानित करके उसके पुरुषत्व को जैसे शांति मिलती थी। इस तरह सुनैना भी भीतर ही भीतर टूटती जा रही थी। हालांकि सुनैना को उसके बच्चों का पूरा सहयोग मिलता था। दोनों बच्चे उस पर जान छिड़कते थे। अपने पिता से ज्यादा सुनैना से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। फिर भी सुनैना गोपीनाथ के मुख से अपनी प्रशंसा सुनना चाहती थी। गोपीनाथ भी वास्तव में सुनैना से बहुत प्यार करता था, लेकिन पता नहीं अपनी भावनाओं को क्यों नहीं इजहार कर पाता था। आखिर इसी इंतजार में सुनैना भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब उसके जाने के बाद गोपीनाथ को एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया। यह सोच सोचकर वह तनाव में चला गया कि जिसके लिए इतनी मेहनत की, वही उसके प्यार के इजहार के इंतजार में उसे छोड़ गई। कुछ ही दिनों में वह बहुत बीमार हो गया। एक दिन सुनैना का बेटा अपने पिता से बोला, पापा, आप यदि मम्मी के सामने अपने इन्हीं भावों का इजहार कर देते, तो शायद मम्मी आज अपने बीच होती। यह सुनकर गोपीनाथ फफक फफक कर रो पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें अपने भावों के इजहार के लिए समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंतजार इंतजार में मौका हाथ से निकल जाता है और सिवा पछतावे के हाथ में कुछ। समय पर प्रकट किए गए ये विचार किसी के जीवन में उत्साह, जोश उत्पन्न कर सकते हैं, किसी को जीने का मकसद दे सकते हैं, यहाँ तक कि जीने की दिशा भी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस कहानी से सबक ले सको, तो यही सबक है
कि अपने भावों के इज़हार के लिए कभी भी इंतज़ार न करें। जब भी मौका मिले अपने भावों का इज़हार कर दें, ताकि सामने वाले को भी जीने का एक मकसद मिल सके। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके द्वारा प्रकट किए गए इस कार्य से मुझे हौसला मिल सके और मैं और अधिक आप लोगों के सामने इस तरह की कहानियाँ ला सकूँ, प्रस्तुत कर सकूँ।